अक्षिता और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो टैलेंटेड अक्षिता। पहले वाली वीडियो में हमने इसके जो नोट्स पढ़े थे, कुछ इंट्रोडक्शन की चीज़ें पढ़ी थी। जीव प्रक्रम के 4 भाग पढ़े थे हमने, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। अब हमें ना उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं, तो वो प्रश्न करेंगे। ये आपकी जो NCERT का नया कोर्स है उसी कोर्स में दे रखा है। तो पाठ्य पुस्तक के अंदर के जो प्रश्न हैं उनमें से भी कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। तो चलिए हम इन प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। और हाँ, ये कुछ प्रश्न एग्जाम में कभी कभी पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ इन्हें भी आप पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 1, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त होता है। देखिए, सबसे पहले तो बहुकोशिकीय जीव, देखिए जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिक, दूसरा होता है बहुकोशिक। एक कोशिकीय जीव मतलब जिसके शरीर का सारा कार्य यानी श्वसन, उत्सर्जन, वहन, पोषण, पाचन, सारा कार्य एक कोशिका ही करती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, हर कार्य के लिए एक अलग कोशिका होती है। श्वसन के लिए अलग, आप देख लीजिए मनुष्य के अंदर भी क्या होता है, श्वसन के लिए फेफड़े वगैरह है, श्वास नली है। पाचन के लिए अलग है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। फिर उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र है, जनन के लिए जनन तंत्र है। यानी कि हर चीज़ के लिए अलग अलग क्या है, कोशिका कार्य करती है। यानी कि हर चीज़ के लिए एक अलग तंत्र, अलग कोशिका है। बहुकोशिकीय वो कहलाता है बहुकोशिकीय जीव। अब देखिए एक और वर्ड है विसरण। विसरण का मतलब होता है चीज़ों का आदान प्रदान होता है। विसरण का मतलब गैसों का आदान प्रदान होना होता है। तो देखिए विसरण क्रिया द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग में नहीं पहुंचाया जा सकता। पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, कि ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त होता है। जो बहुकोशिकीय जीव होता है उसमें ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है, वो विसरण के द्वारा अपर्याप्त क्यों होती है। तो देखते हैं, विसरण क्रिया द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग में नहीं पहुंचाई जा सकती। क्यों? बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन बहुत आवश्यक होता है। देखिए हमारे जो बहुकोशिकीय जीव है, जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, गाय है, इनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत होती है। बहुकोशिकीय जीवों की संरचना अति जटिल होती है, बहुत जटिल होती है बहुकोशिकीय जीवों की संरचना। अतः प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, जो विसरण क्रिया नहीं पूरी कर सकती है। प्रत्येक अंग में जो प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो विसरण की क्रिया नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि विसरण की क्रिया बहुत ही कम तरीके से क्या होती है, अंगों तक पहुंचती है। इसलिए क्योंकि जब अपन श्वास लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन अपने अंदर जाती है तो क्या होता है, वो ज़्यादा जगहों पर नहीं जा पाती है। ऑक्सीजन अपने श्वास ली, अंदर गई श्वास नली से, फेफड़ों से हृदय में, मतलब सब अंग तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए विसरण की क्रिया क्या नहीं कर पाती है, ऑक्सीजन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती है। अगला प्रश्न देखिए, कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। कोई भी वस्तु सजीव, अपन इसका निर्धारण मतलब पता लगाने के लिए अपन कौन सा मापदंड का उपयोग करेंगे। सजीव वस्तुएं निरंतर गति करती रहती है, चाहे वे सुप्त अवस्था में ही हो। बाह्य रूप से वे अचेत दिखाई देते हैं, उनके अणु गतिशील रहते हैं, इनसे उनके जीवित होने का प्रमाण मिलता है। कैसे कि कोई भी वस्तु जो होती है वो निरंतर क्या करती रहती, गति करती, चाहे वो कैसी भी हो। मतलब सुप्त अवस्था में क्यों ना हो, सुप्त अवस्था में मतलब सोई अवस्था में क्यों ना हो, पर लेकिन बाहर से अगर अपन को दिख रहा है तो वो क्या है, वो चीज़ क्या है, वो जीव है। इससे इसका प्रमाण मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है, तोड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, या श्वसन की क्रिया कर रहा है, उत्सर्जन की क्रिया कर रहा है, तो उससे पता चलता है कि वो जीव है। और सुप्त अवस्था में अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ है, तो सोया हुआ भी होगा, तो अब वो सोया हुआ है तो उसकी श्वास तो चलेगी, उसका श्वसन तंत्र तो चलेगा। तो वो श्वसन तंत्र के माध्यम से अपन बता सकते हैं कि
तो कोई भी वस्तु अगर चल रही होगी या सोते समय भी उसका क्या होगा, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, सारी चीज़ें क्या करेगी, काम करेगी। इससे हमें पता चल जाता है कि क्या होती है, ये जीव है, और उन्हीं से क्या होता है, इनके जीवित होने का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। अब किसी जीव द्वारा अपनी कच्ची सामग्रियों का अपन किस तरह से उपयोग करेंगे, तो जीवों को शारीरिक वृद्धि के लिए बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। तो शारीरिक वृद्धि के लिए कच्ची सामग्री से मतलब है गाजर अपन कच्ची खाते हैं, ककड़ी है, टमाटर है, और बहुत सारी ऐसी कच्ची चीज़ें आती हैं जो अपन खाते हैं। तो अपनी जो शारीरिक वृद्धि होती है उसके लिए अपन को कच्ची चीज़ों की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर जीवन कार्बन अणुओं पर आधारित है, अतः यह खाद्य पदार्थ कार्बन पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा किसके अणु, पृथ्वी की जो जीवनचर्या वो किस पे, कार्बन के अणु पर निर्भर है। इसलिए अपन को खाद्य पदार्थ में अपने खाद्य पदार्थ का अपना जो खाद्य पदार्थ है उस पर अपन किस पे निर्भर है, कार्बन पर निर्भर है। ये कार्बनिक यौगिक भोजन का ही अन्य रूप है। इनमें ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जल व खनिज लवण अन्य हैं। हरे पौधे इन कच्चे पदार्थ साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण करते हैं। देखो जो भी जीव है उनको अपनी शारीरिक वृद्धि के लिए क्या चाहिए, कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे गाजर है, ककड़ी है, टमाटर है, फल फ्रूट है, ये सारी है। और उसमें क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, कार्बन होता है। अपना जो खाद्य पदार्थ है वो किस पर निर्भर करता है, अपने कार्बन पर ही निर्भर करता है। और जो क्या करते हैं, हरे पौधे क्या करते हैं, कच्चे पदार्थों को सूर्य के प्रकाश में जब वो अपना भोजन बनाते हैं ना, तो उसी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, वो स्टार्च का निर्माण करते हैं अपने शरीर के अंदर। जो कच्चे पौधे होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं ना, वो कच्चे पदार्थ जो बनाते हैं उसके अंदर स्टार्च भी होता है। तो वो सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, उसी के माध्यम से क्या करते हैं, उसी की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण करते हैं। और वो स्टार्च किसमें होता है, कच्ची सब्जियों में होता है। और वो कच्ची सब्जियां क्या होती है, अपन जब खाते हैं तो अपनी शारीरिक वृद्धि होती है। सब्जियां भी ले लो, फ्रूट भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब प्रश्न नंबर 4, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। अनेक जैविक क्रियाएं जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, जैसे पोषण, गति, श्वसन, वृद्धि एवं उत्सर्जन। ये पूछ रहा है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रम, जो जैव प्रक्रम अपन ने 4 पढ़े ना, वो सारे प्रक्रम, इसमें पोषण, गति, श्वसन, वृद्धि एवं उत्सर्जन, ये सारे क्या है, सारे प्रक्रम हैं जो हमारे जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक, अपन इनको मानेंगे। क्यों आवश्यक मानेंगे, क्योंकि ये हमारे शरीर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर पोषण नहीं होगा तो बराबर श्वसन नहीं होगा, तबीयत खराब होगी, वृद्धि नहीं होगी, गति नहीं बढ़ेगी, उत्सर्जन नहीं होगा तो हमारे शरीर में सारे जो वेस्टेज पदार्थ है वो घूमते रहेंगे, तो हमारी बॉडी क्या होगी, पूरी खराब हो जाएगी। तो ये 4 प्रश्न कुछ आपकी नोटबुक में दे रखे थे, आपकी बुक में दे रखे थे, तो वो मैंने आपको बताएं। अब अगली वीडियो में हम इसके आगे वाले में पढ़ेंगे, पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण भी अलग अलग तरह से होता है, तो जीव में होता है, जानवरों में होता है, अमीबा में होता है, मानव में होता है, तो सबका अलग अलग अपन पोषण पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप ये नोट्स सबके साथ शेयर कर सकें। एंड आप लोगों को ऑल द बेस्ट आपकी क्लास 10 के लिए। थैंक यू।